जय हिंद साथियों, आज आपका भाई आपके लिए फिर से लेकर के आ चुका मैट्रिक्स यानी अभिव्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्ट 3 वीडियो है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हो चुका है, यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी जो सवाल एग्जाम में आने वाले हैं और जो सवाल पूछा गया बस उन्हीं सवालों को आपको क्लियर किया जा रहा है। तो टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक करके। ये 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर है, आप लोग का स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सवाल क्या है फटाफट से क्लियर कर लीजिए एकदम, जितना जल्दी कर सकते हैं। सवाल है अगला में क्या दे चुका है कि ए बराबर दे चुका है 2 1 1 2 और फिर बी में था सवाल आपके पहले दे चुका है कि 4 2 और 2 4। यही ना, बस सिंपल सा। देखिए तो क्या पूछा आपसे कि 2a माइनस बी पूछा है, इसी का मान पूछा है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए 2 का 2 और a का मान हमको पता है, जिसका मान दिया उसका बैठा देंगे वैल्यू। तो a का मान हमारा दे चुका है 2 1 1 2, फिर क्या माइनस है तो माइनस कर देंगे, b है तो b का मान है 4 2 और 2 4 है। बस सिंपल। देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। तो 2 ब्रैकेट के बाहर है मतलब गुणना है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब भी गुणना होता है। तो 2 गुने 2 करेंगे 4 और 2 गुने करेंगे 2 और 2 एकम 2 और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि 4 2 2 4। देखिए क्या होगा आंसर। तो बताइए फटाक से कि घटाव है, बीच में माइनस है तो घटाव जिसको बोलेंगे। तो पहला वैल्यू पहले के साथ घटता है, जुड़ता है तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरा, तीसरे वाला तीसरे और चौथे वाला साथ, यानी सामने वाले सामने वैल्यू के साथ। तो 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में देखिए क्योंकि माइनस बीच में तो माइनस से गुना कीजिएगा तो सब माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला क्या होते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0 और 4 यहाँ प्लस में माइनस गुना करेंगे -4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0। और बना दिया सबको हीरो, यानी राइट आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो होगा आपको आंसर नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो है ना एकदम इजी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। हर सवाल को एकदम नींबू के जैसा निचोड़ देते हैं, यही सवाल आपको पूछे जाते हैं। देखिए 2021 के भी एग्जाम में है ना पूछा गया है। तो टोटल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगला सवाल देखेंगे, मतलब सवाल नंबर अगला है, बड़ा ही लाजवाब सवाल है, कंफ्यूजन वाला सवाल है थोड़ा सा। क्या दे चुका है कि साइन 20, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। साइन 20 फिर दे चुका है कि माइनस कोस 20, फिर क्या कि साइन 70 और कोस 70 बराबर वाट। क्या होगा वैल्यू, बस टेंशन काहे को लेते हैं, अभी तुरंत क्लियर करने वाले हैं एकदम आसानी तरीका से। और इस टाइप का सवाल आपको पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो सिंपल पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं तो लेट मान सकते हैं, ए भी नहीं मान सकते हैं आप, है ना। ABCD का कोई भी अक्षर से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करना है तो ए का मोड ज्ञात करेंगे। तो मोड ज्ञात करने के लिए क्या पढ़े आप लोग कि सम विकर्ण प्लस में और विषम विकर्ण माइनस में, यानी इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना क्या होता है तो माइनस में होता है। अब देखिए तो कोस गुने साइन होगा यहाँ पे, तो आपका क्या चलाएगा साइन 20, इधर से होगा तो कोस कितना 70। अब इधर से गुना होता तो माइनस में फॉर्मूला से होता है, लेकिन माइनस और प्लस है तो माइनस लगाएंगे और माइनस देंगे तो माइनस में डायरेक्ट कर देते हैं प्लस। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो साइन 70 और इधर से क्या आ गया तो कोस 20। चलिए यहाँ तक आगे, लेकिन ऑप्शन ऐसा तो दिया हुआ नहीं है और साइन 70 का मान पता नहीं है और साइन 70 का कोस 20 का मान तो होता नहीं है कि वैल्यू बैठा देंगे। तब कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर पढ़े होंगे क्या कि साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू क्या तो साइन बी। देखिए साइन ए के जगह पे 70 मान लेते हैं, बड़ा वैल्यू मान लेते हैं, तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए, कोस 70 हो गया, कोस ए इंटू साइन बी, वही आपका आ गया क्या साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी यानी ए के जगह पे 70 और बी के जगह पे 20 कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी यानी 70 और 20 क्या होता है 90, और साइन 90 का मान आपका होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। और जब 1 होता है तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन धड़ाक से मार दीजिए, 1 नंबर एकदम सीधा पैकेट में चला गया, है ना। तो इस टाइप का एग्जाम में एकदम कजल कर देना सवाल को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मजा आने वाला है। टोटल सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिए टोटल सवाल इंपॉर्टेंट है और यही सवाल को प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को जो एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए सवाल नंबर अगला देखेंगे, क्या बोला है
कि निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 गुने 3 क्रम के एकांक अवयव है। निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 गुने 3 है ना, कल हम बताए थे आप लोग कि 3 गुने 3 कोटि लिखा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है। यानी पहला वैल्यू रो का मान होता है, दूसरा वैल्यू कॉलम का मान होता है। तो 3 गुने 3 मतलब 3 रो हो और 3 कॉलम हो, लेकिन कौन सा एकांकी अवयव, एकांकी मतलब एक, यानी जिसका विकर्ण 1 हो। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही होता है क्या, एकांकीय भी होता है। लेकिन कितने रो है, तो 3 रो है। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो और कॉलम कितना 1 2 3, तो 3 गुने 3 हो गया आपके पास। एकांकी बोला तो मतलब विकर्ण खाली कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना एकदम इजी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम इजी सवाल था ये, सवाल एकदम इजी था। देखिए अगला सवाल क्या बोला है आप लोगों के सामने है सवाल। सवाल है कि a बराबर जो दे चुका है 1 2 1 2 और 2 1 का शाखंड, शाखंड पूछा है। तो चलिए फटाफट से शाखंड कैसे ज्ञात होता है उसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले शाखंड ज्ञात करने के लिए हमको a11 चाहिए, a12 चाहिए, है ना। अवयवों की संख्या चाहिए कौन कौन सा। तो a11 तो कल ही हम इसके बारे में बताए थे पार्ट 1 वीडियो में कि कैसे निकलता है टोटल चीज। a11 मतलब पहले रो का वैल्यू उसके बाद ही कॉलम का। तो कहने का मतलब कि a11 क्या दे दिया आपका, कि पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम। देखिए फटाक से कैसे होगा से यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। पहला रो का पहला कॉलम जब छुप गया तो नजर क्या आया, तो 1 नजर आ गया। तो 1 नजर आया तो 1 ले लेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है कि गुना का चिन्ह देके -1 को लिख करके, गुना का चिन्ह देना है, -1 लिखना है, -1 लिख करके क्या करना, तो जो आईजे का जो मान होता है 1 1 यानी 1 2 जितने भी रहेंगे उसको जोड़ करके माथा पे लिखा जाता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का 1 -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, और 1 गुने करिएगा तो 1 चला आएगा। उसके बाद 1 2 निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कि क्या बोला कि पहले रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम क्या नजर आया, तो 2 नजर आया। चलिए 2 ले लेते हैं। तो 2 लेंगे तो -1 का पावर, तो 2 और 1 क्या होता है 3। अब 2 का 2 और -1 का पावर 3 करेंगे मतलब -3 है, सॉरी 1 का पावर -3 है, तो 3 विषम संख्या है। और विषम संख्या बड़े हुए कि माइनस का स्क्वायर आएगा तो माइनस से रह जाता है, क्योंकि सम संख्या माइनस को लेकर भाग जाता है। तो 1 के पावर -3 करेंगे -1 हो जाएगा। तो 2 गुने करेंगे तो -2 हो गया आपके पास। फिर क्या निकलेंगे, तो अभी ये निकालेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी 2 1 जिसको बोलते हैं। अब क्या, तो दूसरा देखिए दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो हो गया, रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब खंबा। तो दूसरा रो का पहला कॉलम कितना नजर आया, 2 नजर आया, तो 2 लिख दिए। और 2 गुने -1 का पावर कितना, तो 2 अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या, तो 2 का 2 और -1 का पावर फिर से 3 करेंगे तो -1 आएगा और -2 गुने करेंगे, 2 गुने -1 करेंगे -2। उसके बाद क्या 2 2 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यही ना पूछा आपसे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या नजर आया, तो 1 नजर आया। तो 1 गुने -1 का पावर कितना करना, 2 और 2 4। अब बताइए कि 1 का 1 का -1 का पावर 4 है, तो 4 कौन संख्या आ गया, सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आ गया तो माइनस को लेके भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद है कि इसको लेट किया जाता है, लेट सी बराबर मान लिया जाता है। अब क्या, तो सी बराबर जैसे इधर से निकाले थे तो इधर से लिखाएगा, तो 1 -2, देखिए 1 -2, फिर क्या, तो -2 और 1, -2 और 1। लेकिन अभी हमें आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सी निकाले है। अब निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डेक्स, एडजॉइंट को ही बोलते हैं शाखंड, याद रखिएगा शाखंड। तो सी ए बराबर क्या होता है, सी का डेक्स यानी सी का ट्रांसपोज हो जाता है। और ट्रांसपोज मतलब क्या पढ़े, जो खड़ा सो पड़ा, यानी जो खड़ा है सो पड़ा हो जाएगा, जो खड़ा सो पड़ा। तो 1 -2 जो खड़ा सो पड़ा यानी -2 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्लियर यहाँ पे। तो आंसर राइट आंसर की बात करें तो देखिए फटाक से कि कौन सा आंसर आपका मैच किया, कौन सा ऑप्शन मैच किया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को नजर आ रहा होगा, धड़ाक से मार दीजिए एकदम सी पे। चलिए हो गया। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, और हारता तो वही होता है जो बार बार क्या करता है, शिकायत करता है, लेकिन जीतता वही है जो हजारों बार कोशिश करता है। हाँ, तो आप लोग को कोशिश करना, मैथ में लक नहीं लगाना एग्जाम में कि हाँ ये वाला आंसर होगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना, बना लेना, फटाक से क्लियर हो जाएगा टोटल। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव की तो कहना ही नहीं है मैथ में, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर देखिए, ये भी सवाल जो था आपका ये 2011 के एग्जाम में पूछा गया था, तो टोटल इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर अगला देखिए क्या बोला है। सवाल है
आपके सामने कि यदि ए तथा बी समान कोटि और सममित अवयव है, समान कोटि, कोटि ये वाला बताए थे जो बाहर में रहता है, जैसे 3 गुने 3 हुआ तो समान कोटि है ना, जैसे 3 गुने 3 एक और ले लेंगे है ना, तो 3 गुने 3 मान लीजिए, कोई वैल्यू यहाँ पे हो गया, अवयव की संख्या होंगे, तो समान कोटि ए और बी दोनों समान कोटि की सममित अवयव समझ, तो a माइनस बी क्या बोला है कि a माइनस बी और b माइनस ए है, तब तो याद रखिएगा कि a माइनस बी और b माइनस ए मतलब उल्टा हो जाता है एक दूसरे का, 2 गुने 4 तो 4 गुने 2 अगर हो जाए बीच में क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो इसकी राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी क्या बोला जाता है विषम सममित अवयव बोला जाता है, याद रखिएगा विषम सममित अवयव हो जाता है क्या, जब दोनों समान कोटि को, दोनों समान कोटि के हों मैट्रिक्स और उन्हें a माइनस बी और b माइनस सॉरी ए गुने बी और b गुने ए हो, लेकिन बीच में क्या माइनस लगा दिया, तो विषम क्या हो जाएगा, विषम समान सममित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये सवाल देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि 2017 में पूछा गया था, तो टोटल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला क्या बोला है, अगला सवाल है आप लोग के सामने, बड़ा ही इजी सवाल है, बड़ा ही इजी सवाल है कि दिया है कि क्या दे चुका है कि 2x माइनस वाई 5, फिर है कि 3 बराबर y। अब देखिए यहाँ बच्चों में बराबर दे चुका है कि 6 5 और 3 माइनस 2, तो x का मान, इतना इजी सवाल पूछा गया, इतना इजी सवाल, बीच में बराबर है रे भैया, तो बराबर है तो बराबर ना होगा, बराबर तो बराबर, तो देखिए पहला वैल्यू पहले के लिए, दूसरा वैल्यू दूसरे के लिए, तो दूसरा वैल्यू दूसरा, 5 बराबर 5 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब बिल्कुल सही है, 3 बराबर 3 बिल्कुल सही है, तो ये वाला वैल्यू इसके लिए लेंगे और ये वाला वैल्यू इसके लिए लेंगे, यानी 2x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण एक कर लेते हैं, और y बराबर क्या दे चुका है, तो -2 हो जाएगा y बराबर। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो ऐसा काहे ना करते हैं कि इसमें धड़ाक से बैठा देते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर 6 दे चुका है, तो 2x का 2x वाई माइनस का माइनस और वाई के स्थान पे क्या दे चुका है, -2 दे चुका है, तो -2 बैठा देंगे बराबर 6, 2x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 6, जब 2x निकालेंगे 6 प्लस में इधर गया तब माइनस में हो जाएगा, और 6 में से 2 गया था 4 और 2 दूना 4, यानी x का मान 2 हो जाएगा। x का मान जब 2 हो जाएगा तो ऑप्शन क्या आप लोग को नजर आ रहा, फटाक से एकदम मार दीजिए, धड़ाक से एकदम मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, एकदम ईजी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा फटाफट से, टोटल इंपॉर्टेंट है यही सवाल आपको, देखिए ये भी सवाल आप देख रहे होंगे कि 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। सवाल क्या है और क्या हो गया इसका आंसर, बस नजरों के सामने क्लियर होता जा रहा है। सवाल है कि 4, 4 3 और x 5, फिर है कि y z 1 5, तो x y z का मान क्या होगा। वाह, क्या इतना इजी सवाल पूछना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। देखिए 4 के लिए y है, 3 के लिए z है, x के लिए 1 है और 5 के लिए 5 है, यानी 5 बराबर 5 हमारा कंप्लीट है। तो बाकी समझ गए कि 5 बराबर 5 है, तो बाकी सभी जो है आपस में क्या है बीच बराबर, क्योंकि पहले ही हमें बोल चुका है कि क्या है वैल्यू आपस में बराबर है। तो y का मान हमारा कितना हो गया, y का देखिए y का वैल्यू 4 हो गया, और फिर 3 बराबर z है, यानी z बराबर क्या आ गया 3 आ गया, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 1 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया बताइए, धड़ाक से एकदम मार दीजिए, फटाक सा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 देखिए x y z, तो x का वैल्यू पहले देखेंगे कि x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू कितना है 4 आया, और z का वैल्यू कितना है, z का मान 3 आया, क्योंकि सवाल में x y z पहले लिखा है, तो इसी हिसाब से देखिएगा। तो 1 4 3 है कहीं पे, 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धड़ाक से मार दीजिए, हो गया आंसर आप लोग का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, टोटल सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल नंबर अगला आप लोग के सामने बोला गया है क्या कि 2 बराबर है कि 3 4 5 x, फिर है प्लस 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5। तो अब x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, बस यही ना, सिंपल है। पहले गुना है तो गुना की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, फिर बराबर की क्रिया कर देंगे। चलिए 2 से गुना करना है, जब 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6, क्योंकि बताए थे आप लोग कि ब्रैकेट में बाहर अगर रहता है वैल्यू तो एक के लिए पर्सनल नहीं बल्कि वो सभी के लिए वैल्यू रहता है। तो 2 3 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10 और 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस इधर 1 y और 0 1 हो गया, क्या होगा यहाँ पे, तो 7 0 10 5 हो गया। अब क्या,
अब क्या, तो बस सिंपल देखिए 6 अब बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो 6 में जोड़ेंगे तो 7, क्योंकि एक जात है, दोनों अंक में गिनती हो गया। अब 8 में y जोड़ेंगे तो 8 में y जोड़ना है, तो गुना नहीं करना कि 8y लिख देंगे, क्योंकि 8 में y जोड़ना, तो 8 अंक हो गया, y अलग जात हो गया, तो अलग जात के साथ जुड़ता है तो ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी 8 + y हो जाएगा आपका। अब क्या, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 रह जाएगा, और 2x में 1 जोड़ेंगे तो 2x और +1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब बराबर देखिए, तो 7 0 10 5। अब मैच करते कि कोई वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो देखिए पहला वैल्यू पहले 7 बराबर 7, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और 10 बराबर 10 बिल्कुल सही है। तो ये वाला वैल्यू इसके लिए और ये वाला वैल्यू इसके लिए ले लेंगे धड़ाक सा, यानी कितना लेंगे, तो 8 + y = 0, और यहाँ पे लेंगे आपका कितना, देखिए यहाँ कि 2x + 1 बराबर कितना, तो 5 हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला लास्ट के लिए यहाँ से निकालिए, तो y निकालेंगे, प्लस में 8 है गया तो माइनस में, 0 में जोड़िएगा घटाइएगा बात वही रहता है। यहाँ 2x निकालेंगे तो 5 का 5 प्लस में इधर गया माइनस में, यानी 2x = 4 हुआ, और 2 दूना 4 काटिए ना, x = 2, तो x बराबर हमारा कितना वैल्यू चला है, x = 2, और y बराबर कितना आ गया -8। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, धड़ाक से लगा दीजिए एकदम। चलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हैगा, x + +2 है और y बराबर -8 है, y बराबर -8 था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना एकदम इजी, एकदम है ना टोटल इजी, क्लियर। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा ऐसे सवाल में आज के बाद, क्लियर। टोटल को टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे। चलिए एक सवाल और देख लीजिए, इसके बाद फिर हम अगला वीडियो आप लोगों को कर देंगे, यानी पार्ट 4 कर देंगे। कुछ वीडियो और इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं ना, टोटल हम क्लियर करके आप लोग का समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन यानी समाकलन बोलते हैं, समाकलन का आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा देंगे। इनवर्स का क्लियर कर चुके हैं, मैट्रिक्स का क्लियर हो रहा है, इसका कुछ वीडियो और चलेगा, है ना। उसके बाद फिर आपको इनवर्स में हिल जाएंगे, फिर जितना वेक्टर बन जाता है, 3D बन जाते हैं, टोटल चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव मिलता जाएगा। सवाल नंबर देखिएगा क्या बोला है कि a बराबर है कि 1 2 3 फिर है 4 5 6, तो निम्नलिखित में कौन सा a के समान होगा। a का समान मतलब जो वैल्यू ऐसे दिया गया है वो किसके समान है, ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन 1 में कि 2 5 1 4 और 3 6 एकदम सेम है, लेकिन बीचवा में क्या थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, यानी जो रो के जगह पे कॉलम दे चुका है, सॉरी बीच वाला इसको आगे कर दिया है ना। यानी ऑप्शन 1 में देख रहे हो कि बीच वाला आगे कर दिया और आगे वाला कहाँ कर दिया, बीच में कर दिया। लेकिन बी में है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, तो बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला ऊपर है ना, यानी R1 से R2 कर दिया गया है, तो होगा तो वो नहीं। चलिए ऑप्शन सी में है कि जो आपका क्या कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कि 2 रो है, यहाँ पे क्या कर दिया है कि रो 3 कर दिया, भी होगा नहीं, ऑप्शन डी भी होगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1 4 2 5 और 3 6 था, तो 3 6 का 3 6 है, और 2 5 जो था बीच में उसको आगे कर दिया और आगे वाला को बीच में कर दिया है, यानी राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सो ए हो जाएगा। तो आप लोग को इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लाएंगे, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन को सिर्फ छाटेंगे जो एग्जाम में आप लोग को आने की संभावना है और जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और वही सवाल क्लियर करेंगे। तो आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और आज के लिए बस इतना ही, सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।